Read the following paragraph carefully and find the difference between them. Neetu is an intelligent girl. Neetu goes to Neetu school regularly. Neetu kept Neetu's home assignment up to date. Neetu's teacher also love Neetu. क्या है इस सेंटेंस में बार बार नीतू 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 यूज हो रहा है, बट उसकी जगह हमने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया, शी यूज किया. नीतू स्कूल की जगह हर स्कूल. शी कीप्स हर होम असाइनमेंट. तो ये सेंटेंस सेकंड वाला अच्छा लग रहा है और फर्स्ट वाले में थोड़ा अजीब सा लग रहा है. तो जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. नीतू की जगह जो वर्ड यूज हुए हैं सब जगह, एक जगह तो नीतू लिखा है, बाकी सब जगह प्रोनाउंस यूज हुए हैं. तो ये ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. और प्रोनाउन जब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो उनकी एंटीसीडेंट फॉर्म में यूज किया जाता है. एंटीसीडेंट फॉर्म जहां जो प्रोनाउन सूट करेगा. जैसे हमने नीतू की जगह, नीतू लड़की है इसलिए शी तो यूज कर लिया, पर हर जगह तो शी यूज नहीं कर सकते. यहाँ हर आया है, यहाँ फिर हर आया है, मतलब अलग अलग आए हैं. और ऐसे यदि यहाँ लड़का होता तो ही आता, फिर यहाँ हिज आता. तो इसका मतलब जो जहां पर जो सूट करेगा वो प्रोनाउन हम यूज करेंगे. और इसी जो सूट करने वाली बात है, जो एंटीसीडेंट फॉर्म है प्रोनाउन की, वो इसलिए उसी के कारण ये इतने प्रकार के होते हैं. पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनेट, रिलेटिव. ये सब प्रोनाउन के प्रकार हैं. सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की. पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, वी, शी मतलब जो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव केस में आते हैं. फिर आई की जगह यदि आ गया माई, यू की जगह योर, वी की जगह आवर, तो वे आ जाते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव दो अभी आपने समझे हैं. इसमें पॉजेसिव भरने. आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न टू देयर सुटेबल पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव वाले हैं दे आएगा इसमें. सुनीता गेव मी, इसमें पॉजेसिव है. तो पॉजेसिव और ये दोनों ही आ सकते हैं इनमें. कैन सिट बाय द फायर, यू. द पिंक एंड पर्पल ड्रेस इज हर. यदि लास्ट में आता है तो हर्ष आता है, और शुरू में आ रहा होता तो हर आता, मतलब बीच में आता कहीं. माई नेबर्स हाउस इज एज बिग एज माइन. वी saw a cobra. Circle the pronoun in each sentence. Write S if the pronoun is subjective or O is objective. Subjective जो मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में. और ऑब्जेक्टिव वो आता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही है, वो ऑब्जेक्टिव होता है. या सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है वो होता है ऑब्जेक्टिव. यदि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यदि यहाँ इसकी जगह प्रोनाउन होता तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता. दे, तो इसको अंडरलाइन करेंगे. और सब्जेक्टिव ऐसा आएगा. वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स, ये भी सब्जेक्टिव है. वी. यू आर सब्जेक्टिव. ज्योति विल गिव यू, ये हो गया ऑब्जेक्टिव. शी कॉल्ड सब्जेक्टिव. हर ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, तीन चीज क्लियर हो गई. सब्जेक्टिव जिस जो सेंटेंस का मेन पार्ट है, सब्जेक्ट जो शुरू में आते हैं, आप ये भी पहचान बना सकते हैं जो शुरू में प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो वर्ब के बाद आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और जो पॉजेसिव केस में होते हैं जैसे मी का माइन हो गया, माई हो गया, ये हो गए पॉजेसिव. डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, ये आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में. इंटरोगेटिव WH वर्ड आते हैं, हु, हाउ, विच, वेयर, हाउ, ये सब. Fill in the blanks with suitable demonstrative or adjective. This, whom, what, these, which, whom. ओके. फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें EF, himself, herself, myself, इस तरह के, वो रिफ्लेक्सिव हो गए. एम्फेसाइजिंग, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में ही ये लगता है, बट
is a noun that is preceded by the noun or pronoun which it refers विद इन द सेम क्लास। यदि सेम क्लॉज में हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, इज यूज मेनली फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइजिंग, उस पर एक एम्फेसाइज मतलब जोड़ देने के लिए सेंस में यूज होता है। जैसे आई माई सेल्फ, मैं खुद, तो ये हो गया एम्फेसाइजिंग। शी निटेड हर सेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। फिर इन द ब्लैंक्स appropriate reflexive and emphasizing. You yourself, she absented herself, we enjoyed ourselves, the manager spoke to me himself, my father cut himself, we don't need any help, we can do it ourselves. Distributed में आते हैं each, either, neither. Indefinite quantifier some, any, जिनका मतलब पता नहीं है, ऑल, बोथ, ये सब आता है इनडेफिनेट में। सम, एनी, सेवरल, मैनी, मच। एंड यूनिवर्सल्स ऑल, बोथ, एवरी, ये सब आता है इनडेफिनेट में। रेसिप्रोकल एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, जैसे वन अनदर, एक तो एक दूसरे के साथ साथ में, केवल वन होता तो इसमें नहीं आता, वन अनदर, ईच अदर, ये आते हैं रेसिप्रोकल में। रिलेटिव में वे आते हैं जो किन्हीं दो वस्तुओं का, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अंडरलाइन द इनडेफिनेट प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। आई पैक्ड एवरीथिंग, अंडरलाइन टू, नहीं, मैथमेटिकली टू हार्ड फॉर सम आएगा अंडरलाइन। फ्यू अंडरलाइन, ऑल अंडरलाइन, सेवरल अंडरलाइन, नो अंडरलाइन। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भरने हैं और इसमें रेसिप्रोकल को अंडरलाइन करना है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर। ओके। रिलेटिव प्रोनाउन, लिसन टू व्हाट आई से, आई हेट चिल्ड्रन हु, द बुक विच, आई मेट माई अंकल हु, द गर्ल हु मेड द काइट इज हियर। इनमें सही ऑप्शन को टिक करना है। व्हाट इज योर क्वेश्चन, इंटरोगेटिव। वी यूज इंडेफिनेट भी नहीं है, पर्सनल, आई पर्सनल। हियर इज द, ये हो गया, हियर इज द सेकंड क्लास पर्सन, हियर का ऑप्शन इसमें नहीं है। ही हिमसेल्फ, इसमें आएगा एम्फेसाइजिंग। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।